दोस्तों ये साल है 2012। अब आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे बेटा कौन सी पेंसिल चाहिए, नटराज। लेकिन दोस्तों आज आप जो पूछेंगे बेटा कौन सी पेंसिल चाहिए, तो बच्चे का 90% आंसर डोम्स होगा। दोस्तों इस कंपनी का कुछ सालों पहले आता पता नहीं था। वो कंपनी आज स्टेशनरी मार्केट में नंबर 2 पर कैसे आ गई और कैसे नटराज और अप्सरा जैसी पेंसिल को बीट कर रही है। दोस्तों आपको बता दें, अप्सरा और नटराज दोनों हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलग अलग नाम के पेंसिल हैं। डोम्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे 4000 करोड़ की कंपनी बन गई। हिस्ट्री में 90 साल पुराना कैम्पलेन और 65 साल पुराना हिंदुस्तान पेंसिल का राज हुआ करता था। अब सवाल ये आता है कि अचानक से नया ब्रांड इतने बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर कैसे दे रहा है। चलो कुछ समय पीछे चलते हैं। दोस्तों डोम्स की शुरुआत 2006 में हुई थी और कंपनी की न्यू 1975 में रख दी गई थी। रसिक भाई रवैया मुंबई के स्टेशनरी कंपनी में काम करते थे। उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर कुछ अपना करने का सोचा। उस समय स्टूडेंट लेड सोशल मूवमेंट का दौर चल रहा था, जिसे सब लोग नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस समय गुजरात सरकार बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और लोन दे रही थी। ये खबर पाकर रसिक लाल मुंबई छोड़कर गुजरात के एक छोटे से गांव उबर गांव में आ गए। गांव में उन्होंने कुछ काम करने को सोचा जिससे उनका घर चल सके। उन्होंने अपने साथ अपने दोस्त मनसुख लाल रजानी को साथ आयरन इंडस्ट्री की शुरुआत की, लेकिन इनके लिए मार्केट में अपना नाम जमाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 70 के दशक में इंडियन मार्केट में कई बड़े बड़े ब्रांड का कब्जा था, जिसमें हिंदुस्तान कॉम्प्लेन, लायन और रैबिट पेंसिल शामिल थी। अब रसिक लाल खुद का ब्रांड लॉन्च तो करना चाहते थे, पर उनके पास फंड और रिसोर्सेज की कमी थी। इसीलिए उन्होंने मार्केट में बने रहने के लिए दूसरा तरीका आजमाया। अब वो पेंसिल और स्टेशनरी आइटम को बना तो रहे थे, पर दूसरे ब्रांड के लिए। इन्होंने 90 के दशक में अपने पेंसिल को मजबूत बनाने के लिए पॉलीमर पेंसिल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट फाइन पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया। उस समय क्ले बाइडर और ग्रेफाइट के मिक्सचर से पेंसिल बनती थी, लेकिन रसिक लाल ने पेंसिल को स्मूथ बनाने के लिए इसे पॉलीमर से रिप्लेस कर दिया। पॉलीमर एक तरह का प्लास्टिक होता है, इसे ग्रेफाइट के साथ मिक्स करने से जो मिक्सचर तैयार होता है वो ज़्यादा स्मूथ और ग्लाइडिंग होता है। इससे बनी पेंसिल बहुत ही कम टूटती हैं। इस कंपनी को इस तरह पेंसिल बनाने का तरीका समय से बहुत ही आगे था। इसका असर साफ ही देख सकते हैं। दुनिया की लार्जेस्ट सबसे बड़ी पॉलीमर पेंसिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। 2001 जब रसिक लाल ने खुद के ब्रांड पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2002 में उनकी मौत हो गई और मानो तो उनका सपना खत्म सा हो गया। अब रसिक लाल के मौत हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उनके बेटे संतोष रवैया पर आ गई, जिनके किसान केशव के साथ डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने का नॉलेज था। उन्होंने अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए अपने सभी भाइयों बहनों के साथ मिलकर 4 सालों तक स्टेशनरी मार्केट की रिसर्च की और कॉम्पिटिटर को समझा और टारगेटर कस्टमर को समझा। आखिरकार 2006 में डोम्स नाम से खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया। सबसे पहले इस कंपनी ने कर्नाटका में सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट लॉन्च किए, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर। संतोष के पिता का मानना था क्योंकि ये स्टेट नए ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसे में शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई सक्सेस होता है तो उसके सक्सेस होने के हर जगह चांस बन जाएंगे। रसिक लाल की यह बात बिल्कुल सही साबित हुई। कर्नाटका के मार्केट में भले ही चैलेंजिंग थी, पर डोम्स वहाँ भी अपने पहचान बनाने में सफल हो गया। साउथ में सफल होने के बाद वेस्ट और ईस्ट साथ में नॉर्थ में खुद का स्टैंड करना शुरू कर दिया। इससे डोम्स की सेल्स बढ़ी और रेवेन्यू भी। इनकी सेल्स का 35% सेल नॉर्थ से और 35% वेस्ट से, 20% ईस्ट से और वहीं 20% साउथ से जनरेट होता है। इंडियन स्टेशनरी मार्केट में देखा जाए तो यहाँ 4 प्लेयर सबसे ज़्यादा बड़े मौजूद हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रखा है। नंबर 1 हिंदुस्तान पेंसिल। इसके अंदर हमारे बचपन के साथी नटराज और अप्सरा आते हैं। हिंदुस्तान पेंसिल इंडिया की लार्जेस्ट पेंसिल मैन्युफैक्चरर है। हर रोज 8 मिलियन से भी ज़्यादा पेंसिल बनाया करती है। नंबर 2 पर है कॉम्प्लान, जिसकी पेंसिल या कलर का उपयोग आपने कभी ना कभी जरूर किया होगा। नंबर 3 महाराष्ट्र पेंसिल फैक्ट्री, जिसके ऑनर है मनीष धनपानी। ये कंपनी बिल्कुल शुरुआती डोम्स की तरह है। ये कंपनी दूसरी कंपनी के लिए पेंसिल बनाने का काम करती है। नंबर 4 पर आता है डोम्स, इसने मार्केट का पूरा मिजाज ही बदल दिया। हिंदुस्तान पेंसिल ने 2015 में 9 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2017 में इनका प्रॉफिट 1.17 करोड़ ही जनरेट कर पाए थे। वहीं डोम्स का 2015 में प्रॉफिट 11 करोड़ रुपए था। ये प्रॉफिट 2017 में बढ़कर 26 करोड़ रुपए हो गया। सिर्फ 3 साल में अपने प्रॉफिट को डबल कर दिया। दोस्तों इस कंपनी की खास बात तो ये है, मार्केट हिंदुस्तान पेंसिल जैसे ब्रांड होने के बावजूद भी ये कंपनी डोम्स 20% की है जीआर के ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, 2022 में हिंदुस्तान और कॉम्प्लान दोनों ने 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था।
वहीं डोम्स ने 2022 में 500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन डोम्स इतना प्रॉफिट जनरेट कहाँ से कर रही है? और इस ब्रांड ने ऐसा क्या यूनिक किया जिसने पुराने ब्रांड को पीछे छोड़ दिया? आइए सब कुछ जानते हैं। मार्केट नया हो या पुराना, मार्केट में एक ही तरह का सामान ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। दोस्तों, मार्केट में बने रहने के लिए इन्वेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। एक सिंपल सा फंडा है, अगर हम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं तो किसी भी हाल में कस्टमर उसे पसंद ही करेगा। साथ में प्रोडक्ट को अपने दोस्तों के और फैमिली के साथ प्रमोट भी करेगा। यही डोम्स ने समझा और कंपनी ने मार्केट और ब्रांडिंग से कहीं ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बनाने में काम करने लगती है। डोम्स के टारगेटिव कस्टमर स्कूल के बच्चे हैं। डोम्स ये प्रॉब्लम देखा, मार्केट जितनी भी पेंसिल मौजूद थी वो गोल आकार में आती थी, जिससे उंगलियों में पेन होने लगता था। डोम्स ने पेंसिल को ट्रायंगल शेप में बनाया और रंग बिरंगे पेंसिल से बच्चे बहुत ही आकर्षित हुए। डोम्स ने ये नए नए इन्वेंशन इसलिए कर पा रहा था क्योंकि डोम्स शुरुआत से ही खुद की पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहा था। दोस्तों, इस तरह से डोम्स ने मार्केट पर कब्जा किया